ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। खबर अलीगढ़ से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ने अलीगढ़ के सारसौल स्थित गेट हाउस में पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम और उनके पुत्र रजत गौतम पर गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाया गया है कि किसान दलवीर सिंह गांव मोरहना तहसील गबाना का रहने वाला है। उसकी 10 बीघा भूमि जिस पर तहसील से स्टे मिला हुआ, उस पर सांसद सतीश गौतम ने फर्जीवाड़े से अपने बेटे रजत गौतम के नाम बैनामा करा लिया है। पीड़ित किसान सरकारी हुक्मरानों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन किसानों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं भाकियू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि योगी जी की सरकार प्रदेश को भूमाफिया मुक्त करने का प्रयास कर रही है और अलीगढ़ के सांसद गरीब मजदूर किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। ऐसे सांसद के खिलाफ प्रधानमंत्री के आवास पर समस्त देश के किसानों के साथ आंदोलन करूंगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज अलीगढ़ में किस तरीके से आना हो रहा है, क्या पूरा? ऐसा है, आज अलीगढ़ में आने का कारण है हमारे दलवीर सिंह पुत्र श्री शिशपाल सिंह, ग्राम मोहरना तहसील गबाना जिला अलीगढ़। इन्होंने कर्जा लिया था। कर्जे में 8 लाख का कर्जा था, 16 लाख लिखा गया, क्योंकि वापसी देने पर जमीन वापस हो जाती है। इनकी 10 बीघा जमीन इनकी इनकी 10 बीघा जमीन वो बेनामा करवा ली गई और जब रुपया दे देते तो वापस हो जाती, तो वो इन्होंने रुपया पटा दिया। उसके बाद जिससे रुपया लिया था उसकी नीयत खराब हुई और उसने वो जमीन अपनी फरीदाबाद अमर सिंह और राजकुमार को बेच दी। इन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हमने रुपया पूरा दे दिया है और हमारा वापसी था, हम मुकदमा अपने लिए बेनामा करवाएंगे। लेकिन वो नहीं ले पाए, तो जो यहाँ के राजा हैं, यहाँ के महाराजा हैं, यहाँ के सांसद जी हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं ले पाएंगे, हम लेंगे, हम सांसद हैं, हमारा पुत्र लेगा। तो अपने पुत्र रजत गौतम के नाम वो जमीन का बेनामा उस आदमी से इन्होंने करवा लिया है, और इसीलिए कि अब इस पे हम मद्दी सदी लेकर बेनामा मद्दी सदी करवा लिया, अब हम कब्जा ले लेंगे। तो हमें आना पड़ा है अपने भारतीय किसान भानु अलीगढ़ मंडल, उत्तर प्रदेश और देश को हम सूचना दे रहे हैं कि जिस दिन हमारे इस भैया की दलवीर की जमीन पर रजत कब्जा करें, उसी दिन अलीगढ़ में महाभारत होगा। क्या बाबूजी ये जमीन अभी कोर्ट के अधीन अंतर्गत है या केस चल रहा है इसमें, या ऐसे ही? केस चल रहा, उस पर केस चल रहा इनकी तरफ से, दलवीर की तरफ से, और केस ये जीतेंगे क्योंकि इन्होंने वापसी कर्जा लिया था कि जीतेंगे। स्टे तहसील की स्टे है, लेकिन उसके बाद भी सांसद हैं, वो उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके वित्त मंत्री हैं, उनके गृह मंत्री हैं, इसलिए वो कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारा भी, हम किसान हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबको हमने बनाया है, सबको बनाते हैं। इसलिए हमारा ऐलान है कि हम ये अलीगढ़ में बेईमानी नहीं होने देंगे और दलवीर सिंह की जमीन का कब्जा रजत गौतम नहीं कर पाएंगे। और एक और बात बता दें, एक लोधा थाने पे आंदोलन किया था अभी पुलिस हटाने के लिए, लेकिन वो सिपाही नहीं हटा। और एक जो गबाना थाना है उसके भी SHO बेइज्जती करते हैं। तो ये मैं आज अपने DGP उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि हमारे जो भी शिकायत चंडोल थाना यानी अलीगढ़ जिले के सांसद जी की वजह से सभी थानेदार
भारतीय किसान भानु का घोर अपमान कर रहे हैं। इसीलिए मैं कल माननीय डीजीपी साहब से भी मिलूंगा और अलीगढ़ के जो पुलिस इंस्पेक्टर हमारे किसानों के, भारतीय किसान भानु के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करते हैं, उनकी शिकायत की जाएगी। अन्यथा मेरी कहने से हमारे एसएसपी साहब अलीगढ़ इन अपने थानेदारों को सही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हम बता रहे हैं, हमारा नाम है भानु और हम 1985 में राजीव गांधी से लड़े थे और तब से सब प्रधानमंत्रियों से लड़ते आए, हमसे कोई जीत नहीं पाया। हम जिसको चाहते ही जिता लेते हैं और जिसको चाहते ही हरा देते हैं। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अभी जिस तरीके से सतीश गौतम तो किसी ने नहीं किया, सतीश गौतम करेगा। मतलब कब्जा नहीं हुआ आपकी जमीन पे? अभी तो मेरा ही कब्जा है उस पर। अभी आरोप आपके द्वारा लगाए गए, बैनामा करा लिया है तो कब्जा तो लेगा ही ना वो। कब्जा रोकना है हमें तो। किसने किया है? सतीश गौतम ने। सतीश गौतम के 10 बीघा गाँव में मोह रहने में। किस जगह जमीन है आपको, किस तरह का मामला है? ये हमारा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है और इस पर तहसील की स्टे है। उसके बावजूद दादागिरी में या नेतागिरी में या किसी में बैनामा करा लिया है अपने बेटे के काजे, तो उस ज़मीन को रुकवाना है। आपके द्वारा किसी अधिकारी से कोई शिकायत की गई? हाँ, कप्तान साहब को दे दिए हैं पूरे कागज। क्या रहा उसमें? उसमें आगे अब पता पड़े। वहाँ एसपी सिटी के यहाँ बयान ले लिए हैं मेरे। कार्रवाई सब? हाँ, कार्रवाई के कागज दे दिए हैं। जो कार्रवाई हो रही है अब वहीं पर पड़े हैं कागज और तो अभी कुछ वही ना है। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो आप किसान संगठन के पास अपनी इंसाफ को लेकर कार्रवाई भी काम ये कह दिन हो गया जहाबाद में एसपी सिटी के यहाँ पर ये फाइल जो अभी मुकदमा लिखा गया है? मुकदमा लिखा है नहीं अभी? मुकदमा नहीं, बयान ले लिए हैं। अभी मुझे नहीं पता मुकदमा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो किस तरह की मांग करते हैं आप? क्या समझते हैं किसानों को? हमारे तो एक तो जो है ज़मीन पर कब्जा नहीं होना चाहिए, एक हमारी जान मान का खतरा रहेगा। पहले और भी आरोप लगे हैं ऐसे सांसद जी के, तो उस पर हमारा जान मान के लिए जो सुविधा होनी चाहिए हमारी। जान का खतरा है आपको? किससे आपकी जान का खतरा है? इनके दलालों से, इनके दलालों से? सांसद जी के दलालों से? जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मथुरा रोड पर सिंघारपुर स्थित केशव सेवा धाम के वार्षिकोत्सव में भारतीय संस्कृति की धारा बही। पूर्वोत्तर के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से मन मोह लिया। उन्होंने अपने भाव से प्रदर्शित किया कि हम भारत के ही सच्चे नागरिक हैं, सिर्फ आपका अपनत्व चाहिए। वहीं समारोह में बच्चों के पालकों को सम्मानित किया गया। समारोह में डीएम विशाख अय्यर ने कहा कि भारत में विविधता होने के बाद भी हम एक हैं, एक झंडे के नीचे हैं। इसका मूल कारण हमारी संस्कृति है, जबकि वर्तमान समय में तमाम देशों में युद्ध की स्थिति है। विशिष्ट अतिथि सुभाष लिटिल ने कहा कि इस प्रकल्प में सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से जयप्रकाश और मुकेश राजपूत ने किया। केशव सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम नारायण अग्रवाल ने आभार जताया। डॉक्टर राजीव अग्रवाल ने अतिथि परिचय कराया। इस दौरान संयोजक जयप्रकाश, मनीराम शर्मा बलभद्र, अनिल अग्रवाल, देशबंधु, विभाग प्रचारक गोविंद, विभाग संचालक राजकुमार विभाग, कार्यवाह योगेश आर्य, विभाग प्रचार प्रमुख भूपेंद्र शर्मा, गिरजा शंकर, महानगर प्रचारक विक्रांत आदि लोग मौजूद रहे। जो हमें वहां होना पसंद नहीं करता है, लेकिन काम तो करना है। तो विद्या भारती के नाते या ये जो जैसा ये प्रकल्प है, ये अब से 45 वर्ष में पूर्व 60 वर्ष के और 45 वर्ष के बीच में जब ये देखा कि ये हर वर्ष यहाँ वार्षिकोत्सव होता है और उसका पालक सम्मान समारोह होता है। यहाँ पर असम के 7 राज्यों के बच्चे रहकर पढ़ते हैं। उनका संपूर्ण साल का खर्चा उसके लिए हम पालक बनाते हैं। 60 बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 120 पालक इस बार हमने बनाए हैं। उनका सम्मान समारोह के रूप में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष 2006 से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित है। कौन से राज्यों के यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, 7 स्टेट्स के बच्चे हैं। नागालैंड। उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर?
यहाँ पर CB गुप्ता विद्यापीठ में वो बच्चे पढ़ते हैं। भोजन और रहने की व्यवस्था यहाँ हॉस्टल है। 100 बच्चों के लिए हॉस्टल है, लेकिन इस समय 60 बच्चे हैं। तो यहाँ पर उनका पूरा खाने पीने का, रहने सहने का व्यय केशव सेवा समिति उठाती है समाज के सहयोग से। अब तक लगभग हम 160 लगभग 1600 बच्चे अब तक हम यहाँ से भेज चुके हैं, जो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट सेवाओं में अच्छी तरह वहाँ पर समाज का सहयोग करते हैं। कोई डॉक्टर है वहाँ पर, कोई वकील है, कोई सरकारी सेवा में, कोई अध्यापक है, कोई वहाँ पर लेक्चरर भी हैं, और एक तो PCS अधिकारी भी केशव सेवा धाम के बच्चे वहाँ पर बने हैं। इस प्रकार से वहाँ समाज का माहौल ही चेंज कर दिया है। जो ईसाई मित्र ने जो डेमोग्राफी चेंज करने का कोई कुत्सित प्रयास जो आज से 30 साल पहले असम के 7 राज्यों में किया था, उनके पैर उखड़ गए वहाँ से। यहाँ से केशव सेवा धाम के बच्चे जब पढ़कर वहाँ पर गए हैं और समाज में यहाँ के बारे में उन लोगों ने बताया है कि भारत ही हमारा देश है, हम सब भारत की संतान हैं, ऐसा भाव जब उनके मन के अंदर यहाँ से आया है, तो निश्चित रूप से वहाँ के कई परिवारों ने, बहुत सारे समाज के गांव वहाँ पर कन्वर्ट हुए और वापस हिंदू धर्म की दीक्षा उन्होंने ली। इसके कारण 7 राज्यों का माहौल आप बदलते हुए देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये जयप्रकाश मेरा नाम है। मैं इस कार्यक्रम का सहयोगी हूँ, जो कि मेरे साथ में श्री राजीव जी अल्फा, आप केशव सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं। श्रीमान डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, संजय पैथोलॉजी आपका प्रतिष्ठान है, आप इस केशव सेवा समिति के सचिव हैं। श्री अनिल अग्रवाल जी देशबंधु, ये यहाँ पर मंदिर आरोग्यम केंद्र के सचिव हैं। यहाँ पर 5 प्रकल्प चलते हैं। डॉक्टर सन्नो रानी कन्या महाविद्यालय के रूप में कन्याओं की शिक्षा का केंद्र है। एक देवालय है यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ गौशाला है जिसमें इस समय 17 गाय हैं, और प्राकृतिक चिकित्सालय भी यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए, केशव सेवा धाम में जो छात्रावास संचालन किया जा रहा है, इसके वार्षिकोत्सव कार्यक्रम था। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों से बच्चे आकर के यहाँ पे अपने पठन पाठन यहाँ पे कर रहे हैं, और 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे हैं यहाँ पे हॉस्टल में रह कर के अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और उनके माध्यम से बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स और सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ पे रखा। और इस वार्षिकोत्सव में जो विभिन्न स्टेट से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आए हुए बच्चों से मुलाकात करने का, उनके कार्यक्रम देखने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का एक अवसर मिला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मैरिस रोड पर अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा रविवार को ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ महापौर प्रशांत सिंघल मौजूद रहे। कार्यक्रम में आधा दर्जन दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर वितरित की गई। वहीं कार्यक्रम में ट्राईसाइकिल लेने पहुंचे एक दिव्यांग व्यक्ति ने फोटो खींचकर ट्राईसाइकिल बिना दिए वापस लौटने का आरोप लगाया है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह यहां ट्राईसाइकिल या व्हीलचेयर लेने की आस में आया था, लेकिन पीड़ित दिव्यांग को ट्राईसाइकिल पर बिठाकर फोटो खींच लिया और फिर रजिस्ट्रेशन ना होने का बहाना बनाकर बिना ट्राईसाइकिल दिए वापस भेज दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब है। मुझे कहाँ के रहने वाले हैं? सराय रहमान का रहने वाला हूँ जी। गाड़ी के लिए, कुर्सी के लिए बिठाया गया था मुझे। आप विकलांग हैं? कि मैं आप विकलांग हैं, आप बैठिए। उसके बाद जब गाड़ी बैठी, मेरे को गाड़ी नहीं मिली, न चेयर मिली, और जो है उन्होंने जो है कहा मुझसे आपका रजिस्टर नहीं हुआ है, मुझे कार्ड दे दीजिए। अच्छा, जब आपका रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर आपको व्हील चेयर में बैठाया क्यों? मेयर साहब के सामने आपको सम्मान किया गया था, व्हील चेयर दी गई थी आपको। हाँ, बोले थे आइए था बाबा जी आप बैठिए, आपको पहला सामान होगा। बैठने का कोई सामान नहीं हुआ, और तारीख दे दी मुझे, फिर मिलेगा, बाद में मिलेगा। बाद में दे तारीख पर तारीख बढ़ा दी आपने। फिर आपका ये फ़ोटो क्यों खिंचवाया गया था? फिर आप फ़ोटो मुझे आप अपनी शान के लिए फ़ोटो खिंचवाया था, वो पूरा हो गया था। अच्छा, शान के लिए मेयर साहब के सामने शान के लिए फ़ोटो खिंचवाया गया था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सराय रहमान का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये विकलांग आप बचपन से हैं? अभी फिलहाल मुझे हवा लगी, बचपन से हूँ। बचपन से विकलांग? हाँ, 2-3 महीने का था जब से ही हूँ। हाथ दुखते हैं मेरे, चलने फिरने में कुर्सी मिल जाए, इस ख्याल से आया था मैं। कुर्सी भी नसीब नहीं हमें तो नहीं हुई, मिली आपको? नहीं, कुर्सी नहीं मिली। यार, खाली फोटो खिंचवा कर आपको भेज दिया गया? फोटो खिंचवा के आपने चलना कर दिया, आप जाइए। अच्छा, यहाँ बुलाया किसने था आपको? और वो जो है ना, मैंने पढ़ा था ना किसी अखबार में, तो मैं सर्विस आया था, कुर्सी मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, तो मैं सहायता मिल जाएगी। अच्छा, आपको कोई सहायता नहीं दी गई? सहायता कोई भी नहीं मिली, खाली फोटो खिंचवाया, उसके बाद खिंचवाया, पानी समोसा खाया बस। और मुझे माशाल्लाह मस्त लगाया कार्यक्रम। मैं बड़ा न्याय कार्यक्रम सम्मान हूँ।
जी। अब जो है मुझे बड़ी खुशी हुई है, सो हम जो तो समझते हैं, प्लान करते हैं, इस ख्याल से मैं आया मुझे कुछ मिल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। मैं माइश को जा रहा हूँ, फोटो खिंचवा कर आपको माइश कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र के जीवनगढ़ जाकिर नगर गली नंबर 7 में बीती रात्रि मोहम्मद नवेद शफी एक कार्यक्रम में से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे दबंग ने गोली मार दी। गोली लगते ही मोहम्मद नवेद शफी बुरी तरह घायल हो गया। तुरंत घायल को उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया। वहीं जानकारी देते हुए शफी मोहम्मद एडवोकेट ने बताया कि उनका बेटा मोहम्मद नावेद शफी एक कार्यक्रम में से घर जा रहा था, तभी रास्ते में इमरान उर्फ गटुआ नामक युवक से कहासुनी हो गई। फिर उसने झगड़ा किया और गोली मार दी। उन्होंने तुरंत 112 नंबर पर सूचना दी, जहां मौके पर पुलिस आई और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं एडवोकेट शफी अहमद कातिब ने पुलिस एवं अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और आरोपी के घर में ताला लगा हुआ है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शफी मोहम्मद एडवोकेट है और मैं गली नंबर 1 जीवन का रहने वाला हूँ। ये जो वारदात हुई है, ये गोली लगी है, किसके लगी है, क्या नाम है इनका? मेरा बेटा मोहम्मद नवेद शफी है। ये दावत खाने जाकिर नगर गया था। वहाँ पर दावत खाने के बाद इमरान नाम के लड़के से कहासुनी हो गई, उन्हें घर से निकलते गोली मार दी। किस जगह की और कब की घटना है? ये करीब 3:30 बजे जाकिर नगर गली नंबर 7 जीवनगढ़ थाना क्वारसी। फिर क्या हुआ? उसके बाद वहाँ के मोहल्ले के 2 लड़के शेफ अली और हारिस इसको लेकर मेडिकल आए। मेडिकल से मुझे फ़ोन किया। तो कहाँ शिकायत आपने करी है? मैंने तुरंत 112 नंबर फ़ोन किया। वहाँ से फोर्स आई थी, फोर्स से इंक्वायरी भी की और दरोगा जी भी आए थे, विजय कुमार जी। उन्होंने सांत्वना दी है कि आपके साथ इंसाफ होगा और हम मुझे को पकड़ के बंद करेंगे। कैसी हालत है बच्चे की आपकी? बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और अभी भी बच्चा होश में नहीं है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से चाहता हूँ कि जो भी मुलजिम कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। वो लड़का बताते मुलजिम है जिसने गोली मारी है, कई बार जेल जा चुका है और मेरी प्रशासन से इंतजार है कि उसे पकड़कर कड़ी कर सजा दी जाए। अभी नहीं पकड़ा गया है मुलजिम? अभी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने दबच दिया मगर घर से वो लोग फरार हो चुके हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है? हाँ, मुकदमा मैंने FIR दर्ज करा दी है। किस थाने में? थाना क्वारसी में। बहुत अच्छे आदमी और उन्होंने सांत्वना भी दिया कि आप मुलजिम पकड़ा जाएगा तुरंत और पूरी कार्रवाई करेंगे उसके विरुद्ध। कौन दरोगा है? विजय कुमार जी हैं जो FIR लिखवा कर ले गए और बेचारे बहुत अच्छे आदमी हैं और कड़ी कार्रवाई करने के कह रहे हैं और जांच भी कर रहे हैं, इंक्वायरी भी कर रहे हैं। उन्होंने मौके जाके इंक्वायरी की तो घर पे सब ताला वगैरह बंद मिला, सब भाग चुके हैं। तो घर वाले क्या सपोर्ट करते हैं उस लड़के को, आरोपी को? हाँ, घर वाले सपोर्ट करते हैं, जब तो ताला बंद कर भाग गए। सिविल लाइन का एक प्रकरण संज्ञान में आया जिस संबंध में मुख्य अधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन में अमीन निशा निवासी अली राजा द्वारा आज दिनांक 29/9/2024 को एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 28/29 की रात उसामा के द्वारा उनसे 13,000 लूट लिए गए। इस संबंध में CCTV फुटेज व अन्य जांच की गई तथा जांच में स्पष्ट हुआ कि इन दोनों में पहले वार्ता हुई है और वार्ता के उपरांत इनमें वाद विवाद हुआ और तथा हाथापाई हुई। लूट जैसी घटना नहीं पाएगी, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल और डॉक्टर क्लब स्वर्णिम पहल ने मिलकर आज मलखान सिंह हॉस्पिटल में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मंडल सचिव ज्योति मित्तल और डिस्ट्रिक्ट CCC डॉक्टर दिव्या लहरी से कराया गया। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर जगबीर सिंह, फिजिशियन डॉक्टर हीरा सिंह और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नुराजी को माला पटका और उपहार देकर सम्मानित किया गया। क्लब द्वारा हॉस्पिटल की काउंसलर प्रीति गुप्ता, PRO महेश, ब्लड बैंक इंचार्ज आदि को उपहार देकर सम्मानित किया गया। वहीं करीब 50 सदस्यों द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें अध्यक्ष तनुजा गुप्ता, सचिव आरती गुप्ता, मीना गुप्ता आदि और उनके परिवारजनों ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व अध्यक्ष मनीषा गुप्ता द्वारा किया गया। इस आयोजन के संयोजक पूर्व अध्यक्ष CGR नीता वाशने, उनके पति संजय वाशने और पूर्व अध्यक्ष मनीषा गुप्ता का सहयोग रहा। इस आयोजन में क्लब अध्यक्ष तनुजा गुप्ता, सचिव आरती वाशने, कोषाध्यक्ष रीता वाशने,
एडिटर साधना वाशने, उपाध्यक्ष दीपाली आदि ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल की अध्यक्ष तनुजा गुप्ता हूँ। आज हमारे क्लब ने और हमारे डॉटर क्लब स्वर्णिम पहल ने मिलकर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है मलकान सिंह हॉस्पिटल में। और जो है हमारा ये बहुत बड़ा आयोजन था जिसमें करीब 40 से ऊपर ही यूनिट्स हमने एकत्रित करके यहाँ पर दान कराई गई हैं। और मैं इसका एक हर्ष का विषय है कि मैंने भी इस बार इसमें अपना रक्तदान किया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा रक्त किसी के काम आएगा। और मेरे पति ने भी, अशोक कुमार गुप्ता ने भी पहली बार रक्तदान किया है। हमारे क्लब के कई मेंबर्स की पूरी फैमिलियों ने भी रक्तदान किया है, बच्चों ने किया है। आपने पहली बार किया है? हाँ जी, मैंने पहली बार रक्तदान किया है। कैसा फीलिंग हो रहा है, क्या करेंगे आप? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो है इसका जो है आयोजन का एक रक्तदान करने से किस तरह की फायदा है, क्या करेंगे आप? हाँ, रक्तदान करने एक व्यक्ति से 4 व्यक्तियों को रक्तदान से फ़ायदा होता है और ये सभी के लिए काम में आता है। और मैं सभी से अपील भी करती हूँ कि हर 3 महीने में और 6 महीने में एक रक्तदान करना चाहिए। नाम है आपका? नीता वाजपेयी। किस तरह का कार्यक्रम किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया? आज हमारे इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल और स्वर्णिम पहल दोनों क्लब में मिलकर एक बहुत बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसके हम 2 संयोजिका हैं, मैं नीता वाजने और मनीषा गुप्ता। हम दोनों इनरव्हील क्लब ऑफ अलीगढ़ पहल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी मैं CGR हूँ। और आज हमने करीब 40 यूनिट रक्तदान करा दिया है और ये हमारा बहुत बड़ा आयोजन था और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम ये रक्तदान कर पाए हैं और करा पाए हैं। लगभग कितने यूनिट? 40 यूनिट रक्तदान हो चुका अभी तक। और मुख्य अतिथि थे आज की डॉक्टर दिव्या लहड़ी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ज्योति मित्तल जी, यहाँ के CMS मलखान सिंह हॉस्पिटल के, और ब्लड बैंक इंचार्ज गुप्ता जी। इन्होंने हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम बहुत अच्छे स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ, जिसकी हमें बहुत खुशी हो रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के महेंद्र नगर में कई दिनों से पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन नगर निगम उसे जोड़ने में नाकाम है। बेवजह सड़क पर पानी बह रहा है। इससे गुस्साए लोगों ने रविवार देर शाम सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। महेंद्र नगर में पेयजल आपूर्ति वाली पाइपलाइन टूटने से पानी का रिसाव होने लगा है, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लगने लगी। कुछ वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए रास्ता बदलना पड़ा। वहीं लोगों ने बीच सड़क पर प्लास्टिक की मेज पर मोमबत्ती लगाकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं जाम की खबर पर पुलिस पहुंची और आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया। इस संबंध में अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि महेंद्र नगर में टीम जाएगी और मौका मुआयना करेगी। बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो रोजीना गिरते हैं। अब उसके अलावा भी कितनी परेशानी आ रही है, इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ रही है। और दूसरा जो ऐसा है कि यदि ऐसी बात नहीं हुई तो यहाँ पर झरना प्रसन्न हो जाए टर्रा वाला। सामने आ रही है। मेरा नाम कृष्ण कुमार राजपूत है। यहाँ पर करीब 4 महीने से गड्ढा खुदा हुआ है और कोई सुनवाई नहीं है। लीकेज, वाटर का लीकेज हो रहा है और गंदे पानी का लीकेज हो रहा है। सारी पाइपलाइन टूटी हुई है। यहाँ पे शुद्ध पानी, लाखों गैलन पानी डेली बढ़ जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बूंद बचाओ पानी, और यहाँ पे लाखों लीटर पानी बह रहा है नगर निगम की कमी की वजह से। और सैकड़ों वाहन गिरते हैं, 3-4 स्कूलें बच्चे गिरते हैं और सारे दुकानदारों का बिजनेस ठप हो गया है। यहाँ पे हार करके हमने सभासद दोनों से शिकायत करी, ऊपर भी भेजी। ये सारे हमने उसमें मुख्यमंत्री उसमें भी पोर्टल पे भी डाले। कोई सुनवाई ना होने की वजह से हम लोगों को आज जो है यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा नगर निगम के खिलाफ करनी पड़ी। सभासद आश्वासन पे आश्वासन दे जाते हैं, काम पूरा कभी नहीं हो रहा। सबसे मेन चीज़ तो जो बच्चों जो स्कूल वाले पढ़ने वाले हैं हमारे इधर वाले वार्ड से, और पवन गुप्ता है इधर वाले वार्ड से। वार्ड नंबर क्या है? 28 और 60 नंबर है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुँचे, जल्दी से जल्दी ये समाधान किया जाए। बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ तो ये जो बच्चों की जो भैया, मेरा नाम मनोज, रोल नंबर भैया। यहाँ पर हमारे यहाँ पे शुद्ध पानी बह रहा है। रोज
कम तो 8-10 लीकेज हैं, कम तो लाखों लीटर शुद्ध पानी रोज बह रहा है। शहर में पीने को पानी नहीं है, हमारे यहाँ पर लाखों लीटर रोज पानी बह रहा है। के लिए पानी तरस रहा है। रोज ऊपर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है। गंदा पानी तो बह ही रहा है रोज। हमारे क्षेत्र में 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल में रोज 10-5 बच्चे रोज गिरते हैं यहाँ पर, रोज चोट लगती है, कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारी समस्या को कितना टाइम हो गया? 6 महीने हो गए और गंदे पानी बहने को सालों साल हो गई, 6 महीने तो कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। गंदे पार्षद पवन गुप्ता है और राज बहादुर है, कोई कहते कहते परेशान है। रोज बात होती है, कहते आज करा देंगे, कल करा देंगे, आज इतवार है, सोमवार है। अब इतने सोमवार तो रोज महीने में होते ही हैं। गड्ढा करके डाल जाते हैं, बारिश में सब लोग गिरते हैं। हम खुद गिरे हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है, दुकानदार परेशान। और क्या करें? मांग है पूरी लीकेज सही होना चाहिए, जहाँ शुद्ध पानी पहुँचना चाहिए पीने के लिए, वहाँ शुद्ध पानी पहुँचना चाहिए। पानी क्या सड़क पे बहाने के लिए? कोई नहीं सही हुआ भैया, कोई सही नहीं हुआ। क्या करेंगे अब? आश्वासन दे रहे दोबारा करेंगे। हमने तो यहाँ पर मोमबत्ती लगा कर नगर निगम की श्रद्धांजलि दे दी है। जब कोई सुनता नहीं है, उसको मरा हुआ घोषित हो जाता है। मांग क्या रहा हूँ? नगर निगम जाएंगे, आतर सट्टे जाएंगे, और क्या करेंगे? नहीं मानेंगे तो शांतिपूर्वक धरना ही दे सकते हैं। शांतिपूर्वक शांति हमारा, और कुछ नहीं हमारा तो ये, जहाँ पानी पहुँचना चाहिए शुद्ध, वहाँ पहुँचना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के नीवरी में बदमाशों ने असलहों के बल पर स्विमिंग पूल कैंपस में लूटपाट की। मालिक चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट कर हजारों रुपयों की नकदी और हजारों रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं स्विमिंग पूल मालिक ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। क्या नाम आपका? मेरा बैसंबर सिंह नाम। रहने वाले कहाँ के हो? नीवरी। घटना क्या हुई है, कहाँ हुई है? हम रात में सोते हैं, एक चौकीदार सोते हैं, मैं भी सोता हूँ। हम जैसे ही रात को पेशाब करने उठे तो वो अचानक गिरना पता कहाँ से उतरे, वो 2 चाली लगी हुई है उनकी, उसी उतर के नहीं है 7-8 हमारी छाती पे खट चढ़ बैठे। वो जैसे ही हमने उठ के देखो तो उन्होंने सामने थे कट्टा हमारे ऊपर तान दे 6-7 ने। बाद में फिर उन्होंने हमें कपड़ा जबरदस्ती कपड़ा उड़ा के सुला दिया। मैंने हाथ जोड़ के, भैया मारियो मत, ना पैर छुपा लो, जो चाहिए तो आप ले जाओ। उन्होंने आराम से पहले कैमरा उखाड़े, उसके बाद में जनरेटर को तोड़ा, वो डायनामा बैटरी ले गए। वो कुल मिलाकर जो सामान सब खत्म कर गए वहाँ से। तो कितने लोग थे वहाँ? वो होते 7-8 आदमी थे, और अंदर हो तो बानी अंदर 7-8 तो हमारे बिल्कुल छाती में थे। वो 2 आदमी में हमारे पास बैठ रहे हैं, तमंचा लेके नहीं है, और बाकी को अपना वो जो भी करना है करते रहे। कितने का सामान ले गए? सामान करीब सब है 2-2.5 लाख रुपये। तो आपने सूचना दी पुलिस वगैरह? रात को साथ सूचना दे दी हमने। पुलिस रात को 16 नंबर में आई थी, जब तक वो निकल गए लोग। हमें अंदर ताले बंद करके नहीं है, फिर भी धमका गए, साले तुम बैठना मत, फिर ले ये घटना किस जगह की है? नीवरी, किसान गार्डन के बराबर में वो है स्विमिंग पूल हमारा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की 5148वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड अलीगढ़ पर मनाई गई। संगठन के अध्यक्ष विनय अग्रवाल द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रशांत सिंघल, विवेक बंसल, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजीव अग्रवाल, प्रवीण मंगला के द्वारा महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। जयंती संयोजक सचिन अग्रवाल ने बताया कि आज निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें नेत्र जांच शिविर व दंत जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 500 से अधिक मरीजों का नेत्र जांच व दंत जांच कर दवा वितरण, चश्मा वितरण भी किया गया। डॉक्टर द्वारा मोतियाबिंद पीड़ितों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जिनका ऑपरेशन संगठन द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा। संगठन के उपाध्यक्ष शुभम गोयल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अग्रबंधु का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष ऋषभ बंसल, उपमंत्री मनमोहन मित्तल, मीडिया प्रभारी गौरव अग्रवाल, जयंती सह संयोजक पंकज अग्रवाल, मोनू अग्रवाल, सिद्धार्थ मित्तल, सारंग अग्रवाल व अलीगढ़ के अग्रबंधु उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा एक व्हील चेयर और ट्राई साइकिल बांटने का वितरण का समारोह कराया गया है। इसमें नेत्र जांच शिविर, दांत जांच शिविर का भी निःशुल्क आयोजन किया गया है।
इसमें सभी सम्मानित अलीगढ़ के जितने अग्रवाल समाज के, अग्रसेन समाज के जितने सम्मानित व्यक्ति हैं उनको बुला के सम्मान भी किया गया है। बाकी का ये हमारा उद्देश्य एक ही है कि जितना से ज़्यादा ऐसे दान कराया जा सके, पर इसमें जितनी सुविधाएं दी जा सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का कोशिश की गई है। कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे? 5148वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रसेन सेवा समिति द्वारा आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दांत जांच शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। साथ ही कुछ नया करते हुए हमने ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा है, जिसमें आज लगभग 200 से अधिक आँखों के जांच अभी तक हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के रूप में लगभग 500 के रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुके हैं और निरंतर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि समाज के हित में हम जितना भी काम कर सकते हैं, पूरा अग्रवाल समाज हित में हर कार्य करने को लिए तत्पर तैयार रहता है और हमेशा करता रहेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।